वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी डिजिस्ट्रा ख़त्म करी है और अब हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम के पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा डिजिस्ट्रा हैवी हो जाती है, इसलिए इस प्रॉब्लम के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बेलमैन फोर्ड देखेंगे जो कि डिजिस्ट्रा का ही एक बेटर सॉल्यूशन है। डिजिस्ट्रा एक ग्रीडी एल्गोरिथम थी, बेलमैन फोर्ड एक नॉन ग्रीडी एल्गोरिथम है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम देख रहे हैं, जॉब शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन डेडलाइन। जॉब शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन डेडलाइन क्या कहती है? तो इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है हमारे पास। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास n टास्क गिवन है, T1 से लेके Tn तक n टास्क हमारे पास गिवन है। हर एक टास्क के साथ एक प्रॉफिट एसोसिएटेड है और एक डेडलाइन एसोसिएटेड है। ठीक है, ईच Ti विद प्रॉफिट Pi एंड डेडलाइन Di। हर एक टास्क के साथ एक प्रॉफिट और एक डेडलाइन असाइंड होती है। साथ ही साथ में इफ टास्क Ti इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर डेडलाइन Di, अगर किसी टास्क को हम उसकी डेडलाइन पर या डेडलाइन से पहले खत्म कर लेते हैं, देन रिजल्ट्स इन प्रॉफिट Pi, अदरवाइज नो प्रॉफिट। अगर हम किसी भी टास्क को डेडलाइन से पहले या फिर डेडलाइन पे खत्म कर ले तो हमको रिजल्ट में प्रॉफिट मिलता है, जो भी उसके साथ असाइंड होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट गिवन टास्क विद कंस्ट्रेंट। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट के साथ। कंस्ट्रेंट क्या क्या है हमारे पास? ओनली वन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टास्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। ऑल टास्क आर रेडी टू एग्जीक्यूट। हर एक टास्क हमारा तैयार है एग्जीक्यूशन के लिए। ये कंस्ट्रेंट हम लेके चल रहे हैं। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच टास्क इज 1 टाइम, मतलब एक 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम कर लेते हैं इसको। सो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच टास्क इज 1 यूनिट टाइम। हर एक टास्क हमारा रेडी एग्जीक्यूशन के लिए। एक समय पे हम एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे पास n टास्क गिवन है। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टास्क गिवन है, उसके साथ कोई मार्क्स जो है हमारे प्रॉफिट हो गया और डेडलाइन। ठीक है, टास्क है आपके पास OS जिसके मार्क्स है 15, डेडलाइन है 5। फिर एक और आपका सब्जेक्ट CN पकड़ लेते हैं, मार्क्स है 20, डेडलाइन है 2। फिर एल्गो पकड़ लेते हैं, 18 मार्क्स है, डेडलाइन है 3। फिर आपका ले लेते हैं हम OS हो गया, CN हो गया, एल्गो हो गया, डेटा स्ट्रक्चर DBMS ले लेते हैं। डेडलाइन अपनी रख लेते हैं, CO लेते हैं यहाँ पे। चलिए CO, मार्क्स है इसके भी 20, डेडलाइन है इसकी 5 नहीं 4, 2 ले लेते हैं। DBMS, मार्क्स है इसके 15, डेडलाइन है इसकी 5, और DS, मार्क्स है इसके 10, डेडलाइन है इसकी 3, 4। चलो, अब हमारे पास ये आ गए हैं। अब हमें जॉब शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन डेडलाइन करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हम लेते हैं वो देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम देखें तो मार्क्स हो गए इधर, तो CN के 20 है, CO के भी 20 है, और दोनों की जो डेडलाइन है वो सेम है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को जो मैक्सिमम वाला है उनको उठा लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, क्यों हमने ये एरे बनाई है? ये एरे हम लोग मैक्सिमम डेडलाइन के हिसाब से बनाते हैं। मैक्सिमम डेडलाइन है हमारी 5, इसलिए हमने 5 वाली एरे बना ली। ठीक है, फिर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट उठाया और देखा कि इसकी डेडलाइन क्या है 2, इसकी भी डेडलाइन 2 है, तो हमने कहा भाई सबसे पहले CN को कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डेडलाइन गिवन है उसको उसी डेडलाइन पे करेंगे। अगर 2 गिवन है तो मतलब लास्ट डे पे सबमिशन करेंगे। CN एक आपका असाइनमेंट हो गया, सपोज कर लीजिए, और आपको बोला कि आपको 2 दिन बाद इसको सबमिट करना है, तो या तो आप आज कर दो या आप कल कर दो या परसों करो।
हम बोल रहे हैं आप एकदम लास्ट में करो, उससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमने CL को लास्ट डे पे खत्म कर दिया। अब CO से भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था, तो हमने कहा एक दिन पहले सबमिट कर दे CO को। CO को हमने एक दिन पहले सबमिट कर दिया। वहीं पे अब हम सेकेंड लार्जेस्ट देख लेते हैं, कौन सा इसके बाद जो बच रहा है प्रॉफिट वो हमें हेल्प करेगा, तो वो है एल्गो का। एल्गो के लिए बोल रहा है कि 3 दिन बाद आपको सबमिट करना है, तो आपने बोला मैं तीसरे दिन ही सबमिट करूंगा भाई, मैं पहले दिन क्यों करूंगा, अच्छा बच्चा पढ़ने वाले थोड़ी ना हम एकदम आखिरी वाले दिन सबमिट करने वाले बच्चे हैं। फिर आपने देखा 18 के बाद 15 और 15, तो आपने कहा कि OS को सबमिट करते हैं लास्ट डे पे, OS सबमिट हो गया आपका। फिर DBMS बचा था, तो आपने कहा DBMS को सबमिट कर देते हैं एक दिन पहले, तो हमने DBMS को एक दिन पहले सबमिट कर दिया। तो अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ गया, CO का 20, CL का 20, एल्गो का 18, DBMS का 15, OS का 15, तो 30 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 18 88 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। यही होती है हमारी जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना पड़ता है, उसके बाद आपको देखनी है कि कौन सी डेडलाइन है उसकी, तो जो भी डेडलाइन होगी तो उसके लास्ट वाले पे देखेंगे। अगर लास्ट वाला अवेलेबल नहीं है, जैसे 5 है तो हम 5 पे गए, तो 5 वाला अवेलेबल था इसलिए OS को हमने 5 पे रखा। अगर DBMS के लिए 5 अवेलेबल नहीं था तो हमने उसके एक आगे वाला देखा, अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता तो हम आगे और देखते। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या कहते, भाई DBMS तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते। जो हमने DS के साथ किया, DS का प्रॉफिट था 10, हमने यहाँ पे देखा कोई भी खाली नहीं है, मतलब 4 दिन पे देखा नहीं था, हम आगे गए नहीं था, हम आगे गए नहीं था, हम आगे गए नहीं था, और यहाँ पे तो एरे ही खत्म हो गई हमारी, इसलिए हमने DS को इंक्लूड नहीं किया। इसकी जो एल्गोरिथम है, इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगा। अभी आप इसको समझे, बहुत छोटा सा एक एप्टीट्यूड प्रॉब्लम टाइप है ये, जॉब शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन डेडलाइन। इसको आप पढ़ें, समझें और